हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 1 वचन से 11 वचन तक हम पढ़ लेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या होता है इंसान, क्या होता है अपने कामों में, क्या होता है जब हम वचन को पढ़ रहे हैं तो क्या है इंसान क्या है अपने कामों में क्या है जो काम कर रहा है और सालों से और बचपन से करता आ रहा है, तो क्या सोचता है वो कि इस काम को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो यही सोचता है कि हम तो इसमें क्या है एक्सपर्ट है, यानी हम इसका एक एक चीज क्या करते हैं जानते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यहां पे भी ऐसा ही हो रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत बार जो क्या होता है परमेश्वर हमें किसी कार्य को करने के लिए कहता है। हालेलुया, देखिए बहुत बार परमेश्वर हमें किसी कार्य को करने के लिए कहता है और हम उसका क्या करते हैं विरोध करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हम इस चीज को बेहतर जानते हैं और हम इसका रिजल्ट जानते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। उस बेस पे हम क्या करते हैं एक्ट करते हैं। हालेलुया, सामोन जो क्या है मछुआरे है, ही इज एक्सपर्ट इन हिज वर्क। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उन्हें पता है कि मछलियां कब पकड़ी जाती हैं, वो उन्हें पता है कि वो सूंघ के बता देते हैं कि स्टडी के मुताबिक ये हम स्टडी करते हैं कि सूंघ के ही पता चल जाता था कि किधर की तरफ मछलियां है और कब मछलियां पकड़ी जाएंगी। तो क्या है उन्होंने वो पूरी तरह से एक्सपर्ट है अपने वर्क में। परंतु क्या होता है जो रिजल्ट, गौर करके सुनिएगा, जो रिजल्ट हम तय करते हैं इसके मुताबिक, इसके बावजूद भी, किसके बावजूद, हम एक्सपर्ट होने के बावजूद भी जो रिजल्ट हम तय कर लेते हैं पहले से ही, आपको पता है कि हमारा रिजल्ट 0 है। हालेलुया, यानी जो परमेश्वर हमें कार्य करने को कह रहा है, यदि हम उसका विरोध कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट वो है जो परमेश्वर का रिजल्ट है। हालेलुया, रिजल्ट वो है जो क्या है प्रभु ने तय कर रखा है। हालेलुया, मैं आपको बता दूं रिजल्ट वो है। हालेलुया, रिजल्ट वो नहीं जो हमने तय कर रखा है, रिजल्ट वो है जो परमेश्वर ने तय कर रखा है आपके लिए और हमारे लिए। हालेलुया, इसलिए ही वचन में लिखा हुआ है कि अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया, इसीलिए बुद्धि का इस्तेमाल करके इंसान क्या करता है बहुत सारे रिजल्ट निकालता है, परंतु उसके रिजल्ट क्या हो जाते हैं धरे के धरे रह जाते हैं। हालेलुया, रिजल्ट हमारे परमेश्वर ने जो तय किया हमारे लिए वो है। दुनिया हमारे लिए कुछ भी कहे, दुनिया हमारे लिए नेगेटिव कहे, दुनिया हमारे लिए कहे तुम कुछ नहीं हो, तुम किसी लायक नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, और हम दुनिया के मुंह से तो यही सुनते हैं ना कि इससे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकता, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। परंतु यदि हम परमेश्वर की बात को सुनते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं तो रिजल्ट वो है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तय किया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारा क्या है भलाई का परमेश्वर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर देखिएगा, हालेलुया, आप हम देखिए कि हमको परमेश्वर ने वैसे ही चुन लिया जैसे हम थे। ऐसा नहीं किया कि पहले हमको क्या कर दिया बहुत अच्छा बना दिया और कर्मों से भी अच्छा बना दिया और तब मैं इसको क्या करूंगा चुनूंगा। दिस इज द थॉट ऑफ ह्यूमन। वो क्या देखता है, देखिए वो क्या देखता है, इंसान क्या देखता है, अगर कुछ इंटरव्यू होना है तो उसमें कुछ क्वालिटीज देखेगा। हालेलुया,
और इंसान देखता है कि इसमें कितनी काबिलियत है इस काम को करने के लिए, है कि नहीं है। वो सारी चीजें क्या करता है, नोट करता है, इसीलिए इंटरव्यू हुआ करता है। परंतु हमारा परमेश्वर देखो, हमारा परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है कि हम जैसे हैं वैसे ही हमको उसने क्या कर दिया, चुन लिया। हालेलुया। वो इस इंसानों की काबिलियत नहीं, परंतु परमेश्वर ने हमें अपनी काबिलियत दी है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि इसको मैंने अपने स्वरूप समानता में बनाया है। अरे ये तो मेरा ही है, अरे ये तो इसको तो मैंने अपने हाथों से गूंथ कर बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो हम पे कोई काबिलियत नहीं देखता हमारे कर्मों के अनुसार नहीं, परंतु जैसे हम थे वैसे उसने हमें चुन लिया। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम यहाँ पे कि पतरस को क्या कहता है, समौन को क्या कहता है यीशु मसीह उपदेश देने के बाद। जरा हम देखें, प्रभु कह रहा है गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से पहले बहुत बड़ी भीड़ को क्या कर रहा है, उपदेश दे रहा है। और उपदेश देने के बाद यीशु मसीह समौन को कहता है कि अब क्या कर, तू जाल डाल। समौन के पास बहुत सारे क्या है, एक्सक्यूजेस है, मतलब बहाने हैं। बहाने बोले तो बहुत बार हमारे पास भी बहाने हो जाते हैं। परमेश्वर में कुछ कार्य को करने के लिए कहता है तो हमारे पास भी क्या हो जाते हैं, बहाने हो जाते हैं। इसी तरह से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भी आंका होगा जब प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहा है, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को केवल एक उपदेशक तक सीमित किया हुआ था। हालेलुया। देखिएगा, इसमें एक मास्टर को कहा गया है, एंशिएंट ग्रीक वर्ड में एपिस्टाटा करके बोला गया है, जिसके लिए कमांडर, लीडर या फिर बॉस। ठीक है। और कहीं हद तक पतरस ने, क्या कहते हैं, पतरस ने, समौन ने यीशु मसीह को केवल एक धर्म का प्रचारक बोलते हैं, धर्मोपदेशक तक सीमित किया होगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने सोचा होगा कि ये केवल क्या जानता है, वचनों का उपदेश कर सकता है, परंतु ये नहीं जानता कि मछलियों को कैसे पकड़ते हैं। ये केवल हम ही जानते हैं, क्योंकि हम तो इनमें बचपन से करते आ रहे हैं, हमसे बढ़कर इनको कोई नहीं जान सकता। केवल ये उपदेशक है, ये उपदेश तक सीमित है, ये उपदेश कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसी तरह से आज भी हम क्या करते हैं, परमेश्वर को क्या कर देते हैं, सीमित कर देते हैं। जब हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं, हम अपनी बुद्धि को बड़ा सोचने लग जाते हैं कि परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर ये नहीं कर सकता, क्योंकि इसका रिजल्ट तो हम जानते हैं, और हम अपनी बुद्धि से परमेश्वर को क्या कर देते हैं, सीमित कर देते हैं। हालेलुया। अब वो मन में सोच रहा होगा, मैं इतना थक गया हूं, और प्रभु कह रहा है जाल डाल। हालेलुया। मैं बेहतर जानता हूं, समौन कह रहा हूं, मैं बेहतर जानता हूं मछली पकड़ना, ये तो केवल एक कारपेंटर है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और क्या कहते हैं, समौन को पता है कि मछलियां वो रात भर, क्योंकि उसे पता है कि समय क्या है। हालेलुया। वो रात भर पकड़ने का, क्योंकि दिन के समय में क्या है, शोर शराबा होता है तो मछलियां इधर उधर। हालेलुया। और वहां पे क्या है, जरा हम वचन को गौर करें तो भीड़ क्या है, वचन को सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। यानी भीड़ का बहुत सारा क्या है, शोर भी है, और वचन प्रचार किया जा रहा है, और वचन प्रचार किया जा रहा है, और इतनी बड़ी भीड़ है। और समौन ने सोचा, अरे इतना हल्ला हो रहा है, और ये प्रचार भी, उपदेश भी हो रहा है, और अब मछलियां पकड़ी जाएंगी। उसने सोचा होगा, ये प्रभु है ना,
क्योंकि मछलियां क्या होगी, इतने क्राउड के कारण क्या होगी, इधर उधर भाग गई होंगी। हालेलुया। इतनी लाउड टीचिंग के कारण, है ना, इतना प्रचार हो रहा है ना, तो क्या हो गया, वो मछलियां इधर उधर हो गई। हे प्रभु, सही समय क्या है? हालेलुया। जरा आप और मैं गौर करें, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सौमोन कह रहा है क्या, जरा गौर करें, सौमोन क्या सोच रहा है कि एग्जैक्ट सही समय क्या है मछलियों को पकड़ने का, वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। हालेलुया। परंतु मैं आपको बताता हूं, समय, जो समय को बनाने वाला है, हालेलुया, जिसने समय को बनाया है, हालेलुया, उसको हमें जरूरत नहीं कि क्या सही समय है। हालेलुया। आप हम गौर करें कि समय को बनाने वाले को हम नहीं सिखा सकते कि क्या सही समय है किसी कार्य को करने का। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो आपकी जिंदगी में, परंतु उन्हीं परिस्थितियों में परमेश्वर कहता है जाल डालो। और आप कहेंगे प्रभु इस समय मैं तो इस तरह से हूं और ये सही समय नहीं है, और हम परमेश्वर को समय के बारे में टीच करने लग जाते हैं जिसने समय को बनाया है। हालेलुया। जिसने समय को बनाया है, हम उसको नहीं सिखा सकते हैं कि क्या सही समय है। उसी तरह से समौन भी सोच रहा होगा कि मेरे को पता है मछलियों को सही पकड़ने का समय क्या है, तू मुझे मत बता भाई। हालेलुया। हम जरा अपनी मनुष्य बुद्धि से हटकर उस परमेश्वर के ज्ञान को अपने ऊपर रखें, ऐसा अनुग्रह मांगे कि परमेश्वर हम तेरी बातों को समझ पाए। इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद भी यीशु मसीह समौन को कह रहा है कि तू जाल डाल, जरा आगे ले चल। उसने बहुत सारे एक्सक्यूजेस, उसके पास बहुत सारे बहाने थे, और उसने यीशु मसीह को केवल एक प्रचारक और एक उपदेशक के रूप में ही सीमित किया हुआ था। हालेलुया। और जबकि हम वचन में पढ़ते हैं, इससे पहले यीशु मसीह समौन की सास को चंगा कर चुका था। हालेलुया। हम देखते हैं, हम इससे पहले देखते हैं कि यीशु मसीह ने समौन की सास को जो ज्वर से थी, ग्रसित थी, उसको क्या किया था, चंगा किया था। फिर भी वो मसीह यीशु को सीमित रखता है, एक दायरे में सीमित कर देता है। हमको आपको जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह को एक दायरे के अंदर सीमित ना रखें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अब हमको इस इंसानी बुद्धि से हट जाना है। हालेलुया। और परमेश्वर का सहारा लेना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। तो भी वो कहता है, क्या कहता है, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। बोलो, तेरे कहने से, सब बोलो, तेरे कहने से, तेरे कहने से। हालेलुया। अरे तेरे कहने से, देयर वाज लाइट, परमेश्वर के कहने से उजियारा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उजियारा हो तो उजियारा हो गया। अरे तेरे कहने से। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
और तेरे कहने से क्या है, ये सूरज है, ये चांद है और ये तारा ग्रह है, ये प्लैनेट्स है, ये पूरा यूनिवर्स है। तेरे कहने से, तेरे मात्र कहने से, हालेलुया, तेरे कहने से इस जमीन पर, हालेलुया, जब हम गौर से सुने, तेरे कहने से इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर जीवन आ रहा है। अगर मसीह नहीं आता तो जीवन इस जमीन पर, इस धरती पर नहीं होता। हालेलुया। अरे यीशु मसीह ने तो कहा कि मैं तुम्हें जीवन देने आया, और जीवन ही नहीं, मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। अरे तेरे कहने से जीवन आया। हालेलुया। हम जो मुर्दा थे, हमारे जीवनों में, हमारे जिंदगियों में जीवन आया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तेरे कहने से ये ब्रह्मांड रचा गया है, मात्र तेरे कहने से। अरे तेरे कहने से, हाँ, ये पूरा यूनिवर्स रचा गया है। मैं तेरे कहने से फिर भी क्या कर देता हूं, जाल डाल देता हूं। हालेलुया। अरे तेरे कहने से, हालेलुया, अद्भुत है, अद्भुत परमेश्वर हमारा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और तेरे कहने से मैं जाल डालता हूं। जब उसने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाया, ठीक है, और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। नाउ व्हाट इज द रिजल्ट? हालेलुया। तेरे कहने से जाल डालूंगा। और जब जाल डाला तो क्या हुआ, इतनी मछलियां आई कि जाल फटने लगे, और इशारा किया कि तू भी आ। हालेलुया। और क्या हुआ, दोनों नावें डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमको कहता है कि मेरी बात मानो। हालेलुया। और जो कैचिंग, मतलब कैचिंग के लिए, पकड़ने के लिए क्या कहा गया है ग्रीक में, जो ग्रोन। हालेलुया। मतलब जीवित पकड़ना, ग्रीक में बोला गया है, जीवित पकड़ना। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मत डर, अब तू मनुष्य को जीता पकड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम देखते हैं नाउ वो जान गया, he is in the presence, divine presence. हालेलुया। आप हम जान ले कि आप हम डिवाइन प्रेजेंस में हैं, हम एक आत्मिक उपस्थिति में हैं परमेश्वर की। हालेलुया। हम एक परमेश्वर की आत्मिक उपस्थिति में है। हालेलुया। जब उसने देखा कि अरे मैंने तो अपनी बुद्धि का सहारा, और मैंने तो बहुत ज्यादा यत्न भी कर लिया, प्रयत्न भी कर लिया, और पूरी रात मेहनत भी की, और जितना न हो सका उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया होगा, क्योंकि उनका काम वो था, व्यवसाय वो था, उनके चलते उनका क्या चलता था, सारा काम चलता था। उसने क्या कुछ नहीं किया होगा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका रिजल्ट क्या रहा, 0। Then he followed what Jesus told. हालेलुया। उसने वो फॉलो किया जो यीशु मसीह ने कहा, अब तू जाल डाल। तूने अपनी ताकत पूरी लगा दी, पूरी रात भर लगा दी, अपनी पूरी समझ का सहारा भी ले लिया, अपनी पूरी ताकत भी लगा ली, अब तू ऐसा कर दे, जाल डाल। और जाल डाला। हालेलुया। क्या होता है जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं? मैंने कहा था एवरी ब्लेसिंग के पहले परमेश्वर हमें क्या करता है,
कमांड देता है, हालेलुया, आज्ञा देता है, हालेलुया। और हम यहाँ पे भी देखते हैं ब्लेसिंग उसके पास तब आई, खूब सारी मछलियां तब घिर के आई, तब भरी, जब समौन ने प्रभु की बात को, यानी प्रभु की आज्ञा का पालन किया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो हम ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स देखते हैं जो हमारे चित्तों में नहीं है, जो हमारी आंखों ने नहीं देखे, जो हमारी बुद्धि ने नहीं सोचा, ऐसी हम ब्लेसिंग देखते हैं। दैट इज द मिरेकल्स वर्क, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ऐसा अद्भुत परमेश्वर है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और क्या कहता है, अब तू मनुष्य को क्या करेगा, जीवता पकड़ेगा, हालेलुया। तू अभी तक मछलियों को पकड़ रहा है, ठीक है, और ये मछलियां क्या हो जाएंगी, जाल में फंसेंगी और उसके बाद क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी, हालेलुया। और ये ऐसा होता ही है, जाल में पकड़ने के बाद मछलियां मर जाएंगी, परंतु तू अब मरे हुए को पकड़ेगा कि उनको क्या करेगा, जीवित करेगा, हालेलुया। I give you the authority, hallelujah. Jesus give us authority, hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह ने हमें अथॉरिटी दी है कि तुम मनुष्यों को पकड़ोगे। और जो मनुष्य मरे हुए, जिनके पास प्रभु नहीं है, क्या है, कुछ भी नहीं है, जीवन नहीं है, हालेलुया। हम गौर से देखें कि जिनके पास यीशु मसीह का मतलब क्या है, यीशु मसीह ने कहा है कि मैं क्या हूं, जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन हूं, I'm the way, the life and the truth, मैं जीवन हूं। यानी यीशु मसीह नहीं है तो क्या है, जीवन नहीं है। बिना यीशु मसीह के जीवन नहीं है, हालेलुया। बिना यीशु मसीह के हमारी जिंदगी जीवन से भरी हुई नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दी कि क्या करो, तुम भी इस जीवन का प्रचार करो और इंसानों के अंदर जीवन फूको, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। अब तू जो मुर्दे हैं उन पे क्या करेगा, उनको जीवित करेगा। हाउ? बाय स्प्रेडिंग गॉस्पेल, हालेलुया। प्रभु का वचन बता के, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ऐसा अद्भुत परमेश्वर है। परमेश्वर ने समौन के अंदर कोई क्वालिटी या फिर कोई ऐसी चीज बोलने का मतलब है कि नहीं चाहिए, हालेलुया। वो जैसा था वैसे ही उसको क्या कर लिया, चुन लिया। और क्या अथॉरिटी दी कि तू मनुष्यों को अब जीवता पकड़ा करेगा, हालेलुया। और उसको रियलाइज हो गया, हालेलुया। उसने कहा, पहले तो उसने क्या कहा, देखिए, उसने जब यीशु मसीह ने प्रभु समौन को जाल डालने के लिए कहा तो वहां पे केवल क्या किया, समौन ने उसे कहा हे स्वामी, बोलने का मतलब एक उपदेश तक सीमित रखा। परंतु जब उसने देखा ये मैं डिवाइन प्रेजेंस में हूं, जब उसने देखा मिरेकल देखा उसने अपनी लाइफ में, तो उसके शब्द ही बदल गए। Then he knew, क्या उसने क्या कहा, हे प्रभु। तब उसके शब्द क्या हो गए, बदल गए। आपको पता है परमेश्वर हमसे डर और भय के साथ संबंध नहीं बनाना चाहता है, हालेलुया। जहां डर भय है वहां परमेश्वर नहीं है, हालेलुया। आप और हम जरा गौर से सुने, जहां परमेश्वर हमसे डर और भय से संबंध नहीं बनाता है, पर वो परमेश्वर क्या लिखा है वचन में, परमेश्वर क्या है,
प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। परमेश्वर हमसे प्रेम से संबंध बनाता है और परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छाई की और भलाई की और प्रेम की और अच्छी रिपोर्ट रखी हुई है ना। आप सोचो कि हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, तो मैं आपको कहता आपका रिजल्ट अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप बहुत सोच में पड़े होंगे ये कैसा क्या रिपोर्ट है, परंतु परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा रिपोर्ट रखा है। आपका रिपोर्ट का बेस्ट है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए हमें विश्वास करना है कि वो रिपोर्ट सही है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। वो रिपोर्ट नहीं जो दुनिया की रिपोर्टें और दुनियावी बातें और दुनिया की सारी तरफ क्या है, नकारात्मक चीजें हैं। हालेलुया। और नकारात्मक चीजें क्या कर देती है, इंसान को क्या कर देती है, पूरा नेगेटिव कर देती है और नेगेटिव करते करते वो क्या हो जाता है, बैठ जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर हमारा क्या है, भला परमेश्वर है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपसे हमसे प्रेम करता है और उसके पास हमारे लिए भली योजनाएं हैं, भली रिपोर्ट कार्ड हमारे हैं, अच्छे और सक्सेस के रिजल्ट हमारे पास परमेश्वर के पास हमारे लिए हैं। हालेलुया।